शोभिनी सुहासिनी सुमधुरी भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजे धित कर कर वाले अविलाम के नमाम ए तो भले बहुवन धरिणी नमामि तरिणीं रिपुदल वरिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म त्वमी ही प्राण शरीर बहुते तुमी मां शक्ति हृदय तुमी मां भक्ति तुम रही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा 10 पहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां शर्णिलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। संगीत और साधना के माध्यम से जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो वातावरण पावन और दिव्य होता है। अब मैं विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वे एक मधुर वंदना की प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष करें और इस वातावरण को सुरों से आलोकित करें। सरस्वती वंदना। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषारे रे धवला या शुभ्रवस्त्रावृता वीणा वरदण्डमण्डितकरा
प्रणाम 1 2 3 स्वस्थ है। मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि कृपया वे बालकनी में अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भवः। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। टू हैव सच विजनरी लीडर्स अमंगस्ट अस इज नॉट जस्ट एन ऑनर, इट इज ट्रूली अ मोमेंट ऑफ प्राइड एंड इंस्पिरेशन। आज इस पावन अवसर पर हम उन विशिष्ट व्यक्तित्वों का स्वागत कर रहे हैं जिनकी उपस्थिति इस मंच की गरिमा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। अब मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूं, हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का हृदय से स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री राजेश जी अग्रवाल, जो कंप्यूटेक्स लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, to kindly present the memento to our Honorable Chief Minister. इसी के साथ मैं आदरणीय प्रोफेसर राजीव जी सक्सेना, जो विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, से निवेदन करूंगी वे मुख्यमंत्री जी को श्रीफल भेंट करें तथा प्रबंध समिति के सचिव आदरणीय श्री संजीव भार्गव जी से आग्रह करती हूं वे उन्हें शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। अंडर हिज डायनामिक एंड विजनरी लीडरशिप, द स्टेट has witnessed remarkable growth across infrastructure, education, and public welfare sectors, from strengthening basic amenities to empowering youth and enhancing opportunities. Rajasthan is steadily moving towards a more progressive and self-reliant future. जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। Let's welcome him with a huge round of applause. अब वर्ष के साथ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी के स्वागत की ओर बढ़ना चाहूंगी। इनके स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय श्री राजेश बड़गुर्जर जी को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमेटी AVM, to kindly present the memento to our Honorable Deputy Chief Minister. मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री राजन सिंह जी को to graciously welcome him by presenting the shawl, और मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पुष्कर जी उपाध्याय को to present श्रीफल as a token of respect. It is truly an honor to welcome a leader who is deeply connected to the grassroots and works tirelessly for the upliftment of the society. आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी अपनी सादगी, समर्पण और जमीनी स्तर पर कार्य करने की शैली के लिए जाने जाते हैं। He is widely respected for his humble approach, strong organization skills and unwavering commitment towards the public sector. Let's welcome him with a huge round of applause. स्वागत के इसी क्रम में अब हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर रमेश चंद जी अग्रवाल के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के संरक्षक श्री केदारनाथ शर्मा जी को कि वे स्मृति चिन्ह भेंट कर आपका स्वागत करें। हरिशंकर जी खंडेलवाल जो हॉस्टल समिति के अध्यक्ष हैं और गुरु नानक नगर के माननीय संघ चालक हैं, आप आएं और शॉल ओढ़ाकर स्वागत करें। साथ ही आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री राज शर्मा जी को कि वो भी पधारें और श्रीफल भेंट कर डॉक्टर रमेश चंद्र जी अग्रवाल का स्वागत करें। डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल से स्वयंसेवक होने के साथ साथ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के रूप में 40 वर्ष से अधिक वर्षों का अनुभव है और वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र के माननीय संघ चालक के रूप में दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आप लोग तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। स्वागत की इसी गरिमामय श्रृंखला में अब हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय वेदव्रत जी गुप्ता। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री सुनील जी गर्ग को कि सुनील जी पधारें।
आप स्मृति चिन्ह भेंट कर वेदव्रत जी गुप्ता का स्वागत करें तथा प्रबंध समिति के सदस्य श्री कामेश जोशी जी आप आए, आप शॉल ओढ़ाकर सम्मान करें और साथ में श्री तुलसी संगतानी जी आप भी पधारें। आप श्रीफल भेंट कर वेदव्रत जी गुप्ता का अभिनंदन करें। वेदव्रत जी गुप्ता एक प्रबुद्ध समाजसेवी हैं और उनका इस आदर्श विद्या मंदिर के प्रति भी एक व्यक्तिगत लगाव रहता है। आप एक संरक्षक के रूप में यहाँ के चिंता करते हैं, देखभाल करते हैं। आप लोग अपने स्थान से तालियां बजाकर अभिनंदन कर सकते हैं। साथ ही कुछ और परिचय हमारे मंच पर विराजमान हैं। आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के संरक्षक डॉक्टर वैद्य केदारनाथ जी शर्मा तथा आदर्श विद्या मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर राजीव जी सक्सेना, प्रबंध समिति के सचिव श्री संजीव जी भार्गव, आप सभी का हम इस गरिमा मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं और आप लोग एक बार करतल ध्वनि से पुनः सभी इस गरिमामय मंच का स्वागत कीजिए। संस्कारों की नींव जहां मजबूत होती है, वहीं से एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है। For years, Adarsh Vidya Mandir has been nurturing not just education, but values, sanskar, and character in every child. A school is not just a place of learning; it is the foundation that shapes every individual's life. और आज इसी सुंदर एवं संस्कारमयी संस्था के लिए एक सशक्त विचार, एक सशक्त दिशा प्रस्तुत करने जा रहे हैं आदरणीय श्री संजीव भार्गव जी। कृपया आएं और प्रस्तावना प्रस्तुत करें। मंच पर विराजमान राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमचंद जी बैरवा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल और प्रसिद्ध समाज सेवी वेदव्रत जी गुप्ता, समिति के अध्यक्ष राजीव जी सक्सेना और संरक्षक केदार जी बैद, सामने विराजमान सभी वरिष्ठ प्रचारकगण, विधायकगण, अति विशिष्ट कुछ वाइस चांसलर और सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधु और भगिनियाँ, सभी को वंदे मातरम। इस विद्यालय की गरिमा को एक शब्द में पिरोया नहीं जा सकता, लेकिन विद्या भारती शायद उस समय प्रारंभ नहीं हुई थी जिस समय विद्यालय प्रारंभ हुआ। पाकिस्तान से जो आए यहाँ पर कुछ बंधु, उनमें से एक चेचानी जी जिन्होंने और 3 चप्परों में विद्यालय प्रारंभ किया। ऐसा 1954 में इसकी स्थापना की गई। पंजाब और सिंधु के कुछ प्रबुद्ध विस्थापित बंधुओं और समर्पित समाज सेवियों के शिक्षा संबंधी विचारों का साकार रूप आदर्श विद्या मंदिर के रूप में प्रस्फुटित हुआ। विद्या मंदिर के 72वें वर्ष में हम समाज के उन सभी महानुभावों का आभार व्यक्त करते हैं जिनका निश्चल स्नेह और सक्रिय सहयोग विद्या मंदिर के पथ का पाथे रहा है। भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित इस प्रकार की संस्कारक्षम शिक्षा प्रदान करना, जो बालक को सत्य का अन्वेषक, शिव का आराधक और सौंदर्य का संस्थापक बना दे सके, आदर्श विद्या मंदिर का उद्देश्य है। सा विद्या या विमुक्त को उस विद्या मंदिर की शिक्षा प्रणाली के ध्येय वाक्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। आदर्श विद्या मंदिर का शुभ श्री गणेश 3 छप्परों वाले किराए के भवन से हुआ। बिंदु से सिंधु की कल्पना के लिए हुए समर्पित एवं ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं के श्रम सीकरों ने ही विद्या मंदिर को सदैव महकाया है। हमें वे दिन याद आते हैं जब आंधी और तूफानों के प्रभाव में हमारे भवन पर टीन से छप्पर उड़ जाते थे। उन तपती दोपहरियों की प्रचंड गर्मियों में टीन के नीचे हमारे सुकुमार बालों के चेहरों पर गुलाब से भिंजते प्रतीत होते थे, किंतु उन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर था, एक ही संबल था, अविचल ध्येय निष्ठा और मौन कर्म में निरत रहने की अविरल साधना। धीरे धीरे गुरुजनों के परिश्रम और प्रबंध समिति के सदस्यों के निश्चल स्नेह और पारंपरिक भावना के मणिकांचन सहयोग से विद्या मंदिर की भव्यता को 4 चांद लगने लगे। आदर्श विद्या मंदिर में शिशु से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक की व्यवस्था, विभिन्न विभागों शिक्षा व्यवस्था का संक्षिप्त रूप
इस प्रकार है बालघर में 3 वर्ष के शिशुओं को प्रवेश दिया जाता है। गुणों के विकास एवं संस्कार ग्रहण करने की दृष्टि से इस संस्था का अत्यधिक महत्व है। इस स्तर पर भाषा, गणित, आचरण शिक्षा, संगीत, चित्रकला एवं शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। कई प्रकार की बौद्धिक शारीरिक गतिविधियां छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में बाल सभा, खेलकूद प्रतियोगिताएं, बौद्धिक प्रतियोगिताएं, गीत प्रतियोगिताएं, वन भ्रमण एवं देशाटन के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शारीरिक खेलकूद प्रतियोगिताओं की दृष्टि से बॉक्सिंग में अखिल भारतीय स्तर पर 4 स्वर्ण पदक तथा मलखंभ में राष्ट्रीय स्तर पर 5 क्षेत्रों का चयन हुआ है। अभी उनमें से एक का होने वाला भी है आज यहाँ पर पुरस्कार वितरण में। विद्यालय में लगभग 20,000 पुस्तकों का विशाल संग्रह है तथा आगामी वर्षों में इसे 50,000 करने का लक्ष्य है। निर्धन छात्रों की दृष्टि से प्रबंध समिति प्रतिवर्ष 5% विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देती है। विद्यालय में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रतिभावान छात्रों की पाठन व्यवस्था हेतु 1980 से छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान में 50 छात्र यहाँ पर निवास करते हैं। कुछ गौरव के विशेष पल हैं। विद्यालय के गत 72 वर्षों में 650 डॉक्टर इस विद्यालय से निकले, 3100 इंजीनियर, 220 सीए, 200 सीएस, 125 एमबीए तथा लगभग 90 छात्र प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करते हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जिन्होंने भी संसद भवन का निर्माण किया, नवीन संसद भवन का, ऐसे मनोज जोशी जी, चीफ सेक्रेटरी सेंट्रल विस्टा, वो भी यहीं के पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक, गोपाल जी आर्य, सुनील जी बंसल, डॉक्टर जेपी नरूला, नासा के डायरेक्टर, ऐसे सब प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्तित्व यहाँ से निकले हैं। विद्यालय का विगत वर्षों में शैक्षणिक दृष्टि से श्रेष्ठ परिणाम रहा है। वर्तमान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में 750 बालिक बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इसी विद्यालय की इकाई सेवाधाम परिसर में संचालित है। 250 छात्र छात्राएं वहाँ शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक विभाग में 800 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस प्रकार कुल विद्यार्थी संख्या हमारी 1500 है। 3 संकाय हैं, वाणिज्य, विज्ञान, कला। विद्यालय को गौरवमय पुनः स्थापित करने के इस यज्ञ में 85 आचार्य एवं आचार्य व अन्य सहायक कर्मचारियों को अखंड आहुति निश्चित रूप से हमें अपने ध्येय की प्राप्ति करवाएगी। अंत में लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा पंक्ति को विद्यालय अपना मंत्र स्वीकार कर निरंतर अग्रसर है। सत्र 2025-26 में कक्षा 10वीं तथा 12वीं का परिणाम इस प्रकार रहा। इस बार भी 10वीं और 12वीं में 10वीं के एक छात्र ने 97% प्राप्त हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका स्वागत होगा ही। 10वीं और 12वीं में दोनों में 10वीं में का हमारा 99.23% रिजल्ट रहा और 12वीं का 100%। इस प्रकार से वाणिज्य और कला का भी 100% रहा है। विज्ञान में तो 40 के 40 छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार 3 विद्यालय पहले से चल रहे हैं और आज जिस विद्यालय के लोकार्पण और भव्य ऑडिटोरियम के शुभारंभ का जो अवसर आज संपूर्ण प्रबंध समिति से लेकर सभी गुरुजनों का और खास तौर पर श्री राजेंद्र जी, वंदना जी और नवनियुक्त प्राचार्य श्रीमती कामिनी जी अग्रवाल, और यहाँ एक नाम और जोड़ा है डॉक्टर रीता भार्गव, जिनका 35-40 वर्षों का लंबा अनुभव इस CBSE विद्यालय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिन्होंने प्रबंध समिति के छोटे से आग्रह पर अपनी निःशुल्क सेवाएं देना स्वीकार कर लिया और आप डायरेक्टर एकेडमिक्स के नाते अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रही हैं। CBSE विद्यालय आपके निर्देशन में प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। विद्यालय में अभी 13 का स्टाफ नियुक्त है। प्ले ग्रुप से 10वीं तक की व्यवस्था इस विद्यालय की नींव में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वे इसी विद्यालय के पूर्व छात्र शिष्य आशीष सिंह पुंडीर हैं, जिनके अथक परिश्रम और अनुभव से इस विद्यालय को CBSE की मान्यता मिल पाई है। आपके पिताजी श्री राम कुमार जी पुंडीर भी यहाँ शिक्षक रहे और इस मान्यता के कार्य में राजेंद्र जी और विशेषकर वंदना जी दोनों का सतत एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। इस विद्यालय को आकृति देने में जिन एल्यूमनाइज पूर्व छात्रों का विशेष योगदान रहा है या जिनके योगदान के बिना वास्तव में इस विद्यालय का ये वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में नहीं आ सकता था, वे हैं श्रीमान राजेश जी अग्रवाल, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति, जिनके पिताजी वंश की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे जिन्होंने अपने पिछले वर्ष भी शिशु वाटिका निर्माण किया